हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों में से किसी को चॉकलेट या केक पसंद है? सबको ना। सबको आइसक्रीम, चॉकलेट और केक बहुत पसंद होती है। आइसक्रीम, यम्मी ना। पर क्या आप इसे सबके साथ खाना पसंद करते हैं या अकेले अकेले सारा खा जाना चाहते हैं? कभी भी अकेले बहुत सारे चॉकलेट एक साथ मत खाना। मम्मा जितना दें बस उतना ही। आज मैं आपको एक लालची बकरी की कहानी सुनाऊंगी। लालच से उसे क्या सजा मिली, आइए सुन। कहानी का शीर्षक है लालची बकरी। एक जंगल में 5 बकरियां रहती थीं। वे आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थीं। जंगल छोटा था पर बहुत हरा भरा था। उसके बीच में एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक घास का मैदान भी था। जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थीं। कुछ जंगली बूटी बहुत स्वादिष्ट थी तो कुछ को खाकर जानवर बीमार भी हो जाते। जंगल में छोटे छोटे जानवर ज्यादा थे, सो बकरियों की जिंदगी आराम से कट रही थी। बंदरों की एक टोली और खरगोशों के एक झुंड से उनकी दोस्ती थी। घास के मैदान पर सब खूब धमा चौकड़ी मचाते। गायों का एक झुंड भी वहीं घास चरने आता। नदी के किनारे बगुले भी रहते। सब कुछ जंगल में अच्छा चल रहा था। समूह में जो सबसे बड़ी बकरी थी वही समूह का संचालन करती। उनमें से कुछ काली थी, कुछ सफेद, एक थी भूरी बकरी। भूरी बकरी वैसे तो बहुत अच्छी थी पर खाने के मामले में थोड़ी लालची थी। वह सबसे अच्छी घास या कोमल पत्तों को खुद ही सारा खा जाना चाहती। बड़ी बकरी उसे समझाती पर वह अपनी लालच के आगे लाचार थी। मन में सोचती ऐसा ना करूं, पर जैसे ही उसे कोमल हरे पत्ते दिखते वह सब भूल जाती। यहाँ तक कि अपनी सहेलियों को भी भूल जाती। उसकी सहेलियां अच्छी थीं। वह जानती थी समूह से अलग रहना अच्छी बात नहीं। वह सब मिलजुल कर रहती थीं। वह सब मिलजुल कर घास खाती, पानी पीती और सुरक्षित जगह पर सो जाती। भूरी बकरी की आदत से सब परेशान थी क्योंकि वह अच्छा खाने और पूरा खाने के चक्कर में समूह से ही गायब हो जाती थी। एक दिन अच्छी खिली हुई धूप थी। सारी सहेलियां नदी के तरफ जा रही थीं। सब नदी पर पहुंचकर छिछले पानी में खूब मज़ा किया और घास पर पसरकर सो रहीं। बंदरों की टोली भी अपने बच्चों के साथ उतर आई और सारे बंदर भी धूप में सो गए। पर भूरी बकरी का कहीं पता नहीं था। वह रास्ते में ही कहीं पर रुक गई थी। बड़ी बकरी ने उसका बहुत इंतजार किया। अब सूरज भी आसमान में चढ़ आया था। सब चिंतित हो गईं कि भूरी बकरी कहाँ गई। तभी पीलू बंदर आया और बड़ी बकरी को कुछ इशारा किया। वो दोनों चल पड़े। उन्होंने कुछ दूर पर जाकर देखा, पत्थरों के पास जहाँ एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था, भूरी बकरी वहाँ बेहाल पड़ी थी। उसका पेट फूल गया था और उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। बड़ी बकरी ने जब उसकी ये हालत देखी तो वह तो घबरा ही गई। पर पीलू बंदर बहुत समझदार था। उसने आसपास उछल कूद कर देखा। वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्ते थे। उनमें से कुछ टूटे भी पड़े थे। तो भूरी बकरी ने इन जहरीले पत्तों को खा लिया है। पीलू बंदर दौड़कर कुछ पत्ते लाया और भूरी बकरी के मुंह में डाला। भूरी बकरी ने तब जाकर आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे।
बड़ी बकरी, पीलू बंदर और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे उठने में मदद की। वह धीरे धीरे चलकर नदी तक पहुंची। नदी का पानी पीकर भूरी बकरी वहीं पर निढाल होकर लेट गई। सब ने मिलकर 4-5 दिनों तक उसका बहुत ख्याल रखा। अब जाकर उसका पेट ठीक हो गया था। उसने कुछ घास भी खाया और उसके गले से आवाज़ भी निकलने लगी। भूरी बकरी अब बहुत शर्मिंदा थी। उसने बड़ी बकरी को कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा कि इन सारे सुंदर पत्तों को मैं अकेले ही पूरा खा लूँगी, इसीलिए चलते चलते रुक गई थी। पर जैसे ही मैंने उसे खाना शुरू किया, थोड़े ही समय बाद मेरा गला जलने लगा और मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मुझे लालच का फल मिल गया है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बड़ी बकरी ने हंसकर उसे गले से लगा लिया और कहा, लालच बुरी बला। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर भूरी बकरी ने पहले ही बड़ी बकरी से पूछ लिया होता कि इन पत्तों को खाऊं या ना खाऊं, तो वो उन जहरीले पत्तों से बच गई होती और उसे इस तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा होता, है ना बच्चों? इसीलिए आप हमेशा अपने मम्मा पापा की बात मानना और बड़ों की भी। थैंक यू मेरे छोटे दोस्तों।